Assalamu alaikum to you all. This is the second lecture of measles. Measles is a viral disease which is caused by morbillivirus from family Paramyxoviridae. In this video, we will discuss pathogenesis and clinical manifestation. Pathogenesis is the ability of pathogen to cause disease, and clinical manifestation is the sign and symptoms in which patients suffer. Pathogenesis. It is acute and contagious infection. Acute infection वो infections होते हैं जो short term duration के लिए होते हैं, and मीजल फैलने वाली भी बीमारी होती है जो एक से दूसरे अफराद में फ़ौरन मुंतकिल करती है. ऐसी डिजीज़ को हम कंटेजियस इन्फेक्शन कहते हैं. वायरस रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस के थ्रू दूसरे लोगों में मुंतकिल होता है. जब कोई पेशेंट खांसता है या छींकता है और ये वायरस होस्ट के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दाखिल हो जाता है. इसका इंक्यूबेशन पीरियड 8 to 14 डेज होता है. ये वो टाइम पीरियड है जिसमें वायरस अपनी रेप्लिकेशंस करता है, इन्फेक्शन को एस्टेब्लिश करता है और अपनी क्वांटिटी बढ़ाता है. अब ये बेसिकली रेप्लिकेशन एपिथेलियल सेल्स ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रीजनल लिम्फ नोड में करता है, जिसकी वजह से प्राइमरी वायरीमिया होता है और वायरस जो है रेटिकुलो एंडोप्लाज्मिक एपिथेलियल सिस्टम में भी फैल जाता है. अब प्राइमरी वायरीमिया से क्या मुराद है? वायरीमिया मीन्स वायरस इन ब्लड, और जब फर्स्ट टाइम बॉडी के अंदर वायरस जो है ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाए, इस सिचुएशन को हम प्राइमरी वायरीमिया कहते हैं. जब तक के कोई भी सिम्टम्स या अलामात ज़ाहिर नहीं होती. जैसे सिम्टम अपीयर हो जाते हैं, देन वायरस दोबारा री एंटर करता है ब्लड सर्कुलेशन में. इस कंडीशन को हम सेकेंडरी वायरीमिया कहते हैं. देन वायरस फैलते फैलते स्किन को भी अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी फैल जाता है. देन ग्रेजुअली ये यूरिनरी ट्रैक्ट को भी इन्वॉल्व कर लेता है और इसके इफेक्ट CNS पर भी छोड़ता है. देन हमारी बॉडी इन सब के नतीजे में एक इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करती है जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, और ये एंटीबॉडीज़ वायरस को हमारे बॉडी फ्लूइड से रिमूव करती हैं. बट कुछ वायरस जो है लिम्फोइड टिश्यूज, लंग्स एंड ब्लडर में रह जाते हैं. Manifestation. It is of two types, typical measles and atypical measles. Now we will just understand typical measles in this video. Typical measles is further divided into three stages. Number 1, pre-eruptive and cathedral stage. इस स्टेज में वायरीमिया होता है और मैसिवली वायरस पूरी बॉडी में फैलना स्टार्ट कर देता है, जिससे मलेज मीन्स रेस्टलेसनेस, बेचैनी होती है पेशेंट को, बहुत तेज़ बुखार होता है. कोराइजिया होता है. कोराइजिया मीन्स नाक और आँखों से पानी बहना शुरू हो जाता है. कंजंक्टिवल सफिकेशन होती है, यानी रेड आइज हो जाती हैं, जिसमें आईलिड की म्यूकस मेम्ब्रेन पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है. कॉप्लिक स्पॉट्स डेवलप होने लगते हैं. कॉप्लिक स्पॉट ग्रेइश स्मॉल इरेगुलर रीजन होते हैं जो बॉडी रैशेस डेवलप होने से 2 दिन पहले अपीयर होते हैं. ये 1 से 4 दिन तक रहते हैं, देन डिसअपीयर हो जाते हैं. कैथरा वो स्टेज है जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन की आउटपोरिंग होती है, और ये लेरेंगोट्रेंकाइटिस की वजह से होती है, जिसमें लैरिंक्स और ट्रैकिया की म्यूकस मेम्ब्रेन पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है ज़ोरदार खांसी की वजह से. सेकेंड स्टेज इज इरप्टिव स्टेज. इसमें म्यूक्यूलो पेप्यूलर रेशेस हो जाते हैं
जो फेस पे होते हैं, देन फॉरहेड पेशानी पे होते हैं और रैपिडली सारी बॉडी में फैलना शुरू हो जाते हैं। अब कॉपिल स्पॉट जो हैं डिसअपियर हो जाते हैं और बॉडी रैशेस अपीयर हो जाते हैं और फीवर की पीक 103 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाती है। ये रैशेस पिंक कलर के होते हैं जो ग्रेजुअली डस्की रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये 3 से 5 दिन के लिए होते हैं। इसके बाद ये छिलके नुमा होकर फेड ऑफ होना स्टार्ट कर देते हैं और इनकी ब्राउन कलरेशन हो जाती है जो सेवरल वीक्स के लिए होती है। देन ये 7 to 10 डेज में ख़त्म हो जाते हैं। मीज़ल्स की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है। मीज़ल्स जैसा कि माइल्ड डिजीज़ है जो कि बच्चों में बहुत आम है, लेकिन अगर किसी को चाइल्डहुड बचपन में नहीं हो तो फिर बड़े होकर भी हो सकती है। इसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है जो माल नरिश्ड इंडिविजुअल में होती है, जिनकी प्रॉपर डाइट नहीं होती, या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकती है, जिसमें टीबी और अदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज़ इन्वॉल्व हैं। सीएनएस कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती है मेनिंजाइटिस की वजह से, और जायंट सेल न्यूमोनिया भी इसमें इंक्लूडेड है। आई होप you will get it complete lecture properly. Till then, Allah Hafiz. We will meet soon in the next video.